कोशिकाओं के बेसिस में, कोशिकाओं के आधार पर जो है जीवों को दो आधार पर, दो वर्गों में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि कोशिका जो प्रकार है ये दो प्रकार की होती है, यानी कोशिका के प्रकार की हम बात करते हैं तो कोशिका जो होती है बेटा ये कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका जो होती है, कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिका जो है दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार की कौन कौन सी है? तो बच्चा पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बेटा, इसको किस आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा गया है? तो यदि हम देखें तो ये जो होती है प्राथमिक कोशिका होती है। क्या होती है बेटा? प्राथमिक कोशिका होती है। प्राथमिक कोशिका का मतलब क्या होता है कि ये जो होती है अविकसित कोशिका होती है। कैसी होती है बेटा? अविकसित कोशिका होती है। अविकसित क्यों बोला गया, क्या रीजन है? तो इसको अविकसित बोलने का मतलब होता है कि इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है बेटा? पूर्ण विकसित जो है कोशिकांग क्या होते हैं बेटा? अनुपस्थित होते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? अनुपस्थित। ठीक है, मतलब ये कहा गया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बेटा ये प्राथमिक कोशिका होती है, ये अविकसित कोशिका होती है, ये पूर्ण रूप से यानी इसमें पूर्ण विकसित कोशिका क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होता है इसमें? सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? इनमें जो होता है